तो नमस्कार दोस्तों मैं अमित कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो सगाइयाँ होती हैं आजकल समाज में देखा देखी एंगेजमेंट में बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। आपने अपने आसपास समाज में देखा होगा, गांव में विशेषकर मतलब 2 से 3 लाख रुपए आसानी से आजकल शादी से पहले सगाई पे खर्च कर देते हैं। तो ये वीडियो अमीरों के लिए नहीं है, जिनके पास अथाह पैसा है, अथाह संपत्ति है, जो जितना भी पैसा खर्च कर दें उनकी यहाँ बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है गरीब लोगों की और मिडिल क्लास लोगों की, जहाँ मुश्किल से अपना खर्चा चलता है और इन रीति रिवाजों में ही उनका पैसा पूरा हो जाता है। वो कभी कोई लग्जरी लाइफ तो छोड़ो, बेसिक जो मूलभूत चीज़ें हैं घर में, कूलर पंखा, वो भी लेने से पहले संकोच करते हैं। तो मैं यहाँ इस वीडियो में बात करूँगा कि सगाई में आप कैसे पैसे बचा सकते हैं और कैसे एक बजट में आप सगाई कर सकते हैं। आप सामाजिक दबाव में ना पड़ें, दिखावे के चक्कर में ना पड़ें। मैं कुछ की पॉइंट्स यहाँ नोट करके लाया हूँ और उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। आपकी कोई राय या सुझाव हो तो आप कमेंट में लिख देना। आप मेरी बातों से सहमत हो या ना हो, ये वीडियो के आखिर में देखेंगे और आप कमेंट में ये चीज़ें बता देना। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि लेन देन बहुत होता है सगाइयों में, है ना। जैसे लड़के पक्ष वाले आए लड़की के घर में, तो लड़की के कपड़े वगैरह लेके आते हैं, चलो वो तो गहने वगैरह। लेकिन जो लड़की का पक्ष है वो फिर वो लड़के पक्ष के जो भी सगाइयों में आते हैं उनसे उनको लेन देन करते हैं। जैसे उनको बिठाएंगे और उनको 2100 रुपये, 5100 रुपये, इस तरह का लेन देन। और वहाँ पे जो भी रहेंगे वहाँ उनको किसी को 1100 रुपये दे रहे हैं, किसी को 2100 रुपये दे रहे हैं। तो ये फिजूल खर्ची है। आप डिसाइड कर लो एक सभ्य समाज के तौर पे। और विशेषकर ये जिम्मेवारी लड़के वालों की बनती है, क्योंकि लड़के वालों को तो ये चिंता रहती है कि भाई बुरा ना मान जाएं या क्या देंगे क्या नहीं देंगे। वो मैक्सिमम कैपेसिटी से अपना करना चाहता है। लेकिन लड़के वालों की यहाँ जिम्मेवारी बढ़ती है कि वे 51 रुपये ले लें भाई। खूब ज़्यादा से ज़्यादा आप 101 ले लो ना। सब जितने भी लोग आए हैं, मान लो आपको सामाजिक रीति रिवाज फॉलो भी करने हैं, मैं तो मानता हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए। फिर भी आप चाहते हो कि भाई थोड़ा बैलेंस बना रहे, पुराने लोग हैं उनको भी नाराज़ ना किया जाए, तो इस तरह आप 101 रुपये डिसाइड कर लो। ये नहीं छोटा बड़ा कुछ नहीं भाई, 101 रुपये स्टैंडर्ड आप सबके इस हिसाब से दे दो। आपको मानतान रखना ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं उस कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ जहाँ 5100-2100 वाली बात है। और जहाँ संभव हो तो 10 रुपये लो यार मानतान के, या 1 ही रुपये लो अगर आपको मान सम्मान वाली बात है तो, कि भाई मान सम्मान रखना है, 1 रुपये ले लो फिर आप। तो इस तरह बजट में काफ़ी कटौती आ जाएगी, इतना पैसा वेस्ट नहीं होगा। अब लोग, आप बहुत सारे लोगों को बुला लेते हो। एक तो सगाई में बुला लेते हो, फिर कुछ दिन बाद, महीने भर बाद या 2 महीने बाद शादी होती है तो उसमें सबको बुला लेते हो। तो सगाई में अननेसेसरी लोगों को क्यों बुला रहे हो आप? बिल्कुल अपने क्लोज वंस हैं, फैमिली वाले हो गए या इवन लड़के की तरफ से हैं तो कुछ लोग उनके जो बिल्कुल निजी लोग हैं, 5-7 इतने ही लोग रहते हैं सुख दुख में काम आने वाले हुए। ऐसे तो भीड़ आप बढ़ा लो कहीं तक की। तो लोग, आपका ये भी रहता है कि नाराज़ हो जाएंगे, हम उनकी सगाई में गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। भाई पुराने ज़माने में आप गए होंगे, जो भी था, लेकिन आप प्यार से समझा दो ना। और कोई नाराज़ हो तो होने दो यार। जो आदमी इतनी बेसिक समझ नहीं है कि भाई अगला छोटा कार्यक्रम कर रहा है तो आप में नाराज़ होने की क्या जरूरत है उसमें। जो सिलेक्टेड पीपल जाओ ना, यूँ भर भर के ले जाओगे क्या आप ट्रक वहाँ पे। तो ये चीज़ भी नोटिस करने वाली है कि बहुत ही लिमिटेड लोगों को जाना चाहिए और ले जाना चाहिए। और सीमित लोगों को अगर आप लेके जाओगे तो लड़की वालों को भी ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ेगा। वहाँ टेंट की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, अपने घर में ही आसानी से बैठक वगैरह में, ड्राइंग रूम में काम चल जाएगा। दूसरा, उनको हलवाई वगैरह भी नहीं बुलवाना पड़ेगा आपके खाने के लिए। कितनी कॉस्ट उनकी बच जाएगी वो पैसा। घर में आप मेन्यू भी लंबा चौड़ा ना रखें, एक आधी सब्जी बना दी। और सब्जी भी आप वो बनाएं जो सीजनल सब्जियाँ होती हैं। क्या पनीर वनीर के चक्कर में पड़े रहते हो। और आपको पता है, ये एक अलग विषय है कि बाजार में नकली पनीर आता है लगभग ज़्यादातर। इतनी दूध की प्रोडक्शन नहीं है भारत में जितना कि पनीर और दूध से बड़े हुए प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ज़्यादातर नकली माल है। तो आप जो भी सीजनल सब्जी हैं मंडी में जाकर, सीजनल सब्जियाँ बहुत सस्ती होती है आमतौर पे। मूलियों का सीजन चल रहा है, गाजर का, बैंगन का, ये बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं। जिन सब्जियों का सीजन कम है या सीजन आया ही है या जाने वाला है, वो सब्जियां महंगी मिलती है। तो आप इस तरह की सब्जियां बनाओ जो सीजनल हो, वो 3-4 रुपये किलो के आसपास मंडी में आसानी से मिल जाती है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है। और आप जो घर वाले हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स, वो मिल के रोटियाँ वगैरह बना लो। कोई हलवाई की जरूरत भी नहीं है आपको अननेसेसरी खर्चा करने की। घर में मिल के मिठाई 1-2 रसगुल्ले वगैरह ये आसानी से मिल जाते हैं। बाहर से ले आओ, छोटा सा कार्यक्रम रख लो। एक और था, आप ये डिस्पोजल ग्लास का आजकल बहुत चल रहा है। पानी पियेंगे लोग, एक घूंट पियेंगे, डिस्पोजल ग्लास में उसको फेंक देंगे। कितना कचरा फैलाते हो एनवायरनमेंट में आप। और वो डिस्पोज ऑफ भी नहीं होते वो ग्लासेस जो होते हैं प्लास्टिक के। आप स्टील की ग्लास रख लो, कुछ पड़ोसियों से ले लो और उन्हीं में पिला दो पानी। 5-10 लोग होते हैं और जितने ग्लास आप लाओगे उतने बिगाड़ेंगे। हर बार पानी पियेंगे तभी बिगाड़ेंगे उनको। तो कचरे वाली बात भी आ जाती है। तो आप स्टील के गिलासों में पानी पकड़ा सकते हो, ये एक और बात थी। दूसरा, लड़कियों को यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा मैं। आप मेकअप में ना उलझे, आप कॉन्फिडेंट रहें अपने स्किन कलर में। और जैसी भी आप दिखती हैं कॉन्फिडेंट रहो आप। ऐसे दिखाओ में अपना, मतलब मेकअप के पीछे चेहरा छुपा के कब तक रहोगे आप, ना।
मेकअप के पे खर्चा बिल्कुल ना करो। आजकल मेकअप इतना कि 15-20 हज़ार का खर्चा आसानी से हो जाता है, तो मेकअप वगैरह के चक्कर में अब ना पड़े, सिंपल रहें। दूसरा, लहंगा वगैरह इतना महंगा लहंगा खरीद देंगी, मतलब अलग से पोशाक सगाई के लिए, तो ये ताम झाम भी आप ना करें। आप सिंपल सी साड़ी पहनिए, आप सभ्य सौम्य और सुंदर लगेंगी, कॉन्फिडेंट रहिए, उसी में आप रीति रिवाज जो भी होते हैं वो फॉलो करवाइए। इसके अलावा गहने वगैरह, अननेसेसरी गहनों की जरूरत नहीं है यार सगाई में, क्या तुम मतलब। और लड़के वाले भी ये अलग ही चोचले होते हैं कि लड़के वाले लड़कों के नाम पे देंगे कि भाई 7 कपड़े देने हैं, रुमाल जुराब ये सब कपड़े लगते, ये क्या ताम झाम यार। वैसे भी जो लोग लड़के पक्ष के आते हैं उनको कंबल देंगे, ड्रेसेस देंगे और साथ में लिफाफे पकड़ाएंगे। भाई तुम्हारे घर में कंबल नहीं है क्या यार, क्यों अननेसेसरी मना कर दो ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको मान सम्मान रखना 1 रुपये दे दो या 101 रुपये दे दो यार, ज़्यादा ही आपको है तो। और बाकी ये ताम झाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस टाइप का कुछ भी। और एक और कल्चर है, आपने नोटिस किया होगा गाँव में, विशेषकर गाँव में क्या हर जगह सगाई वगैरह हो या कोई भी कार्यक्रम हो, आखिरी में आशीर्वाद देते हैं लड़की को या लड़के को। तो आशीर्वाद देते हैं तो पैसे देते हैं, पहले पैसे रखेंगे फिर आशीर्वाद। और कई लोग तो ऐसे रखते हैं, पहले नोट दिखाएंगे कि ये 500 का नोट है, ये 1100 रुपये है, दिखा के फोटो क्लिक करवा के फिर देंगे। मतलब दिखावा जरूरी है, ये कल्चर कहाँ से आया। आशीर्वाद, आशीर्वाद का मतलब सर पे हाथ रखना, उसकी वेल विशेष के लिए कामना करना, ये मतलब पैसे दे के दिखावा करना, ये क्या आशीर्वाद है। फिर दूसरे देखेंगे हमारी लड़की के साथ एंगेजमेंट में ये इतने पैसे दे के गया था, इसकी फोटो देखो कितने पैसे दिए थे, हम भी इतने दे के आएंगे, या वो तो कम दे के गया, वो ज़्यादा दे के गया। ये कल्चर बिल्कुल बंद करना चाहिए। आशीर्वाद देना है तो आप सिंपल हाथ रख दो उसके सर पे और उसके अच्छे भविष्य की, सुखद भविष्य की कामना करो, यही काफ़ी है। ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आप पैसे दे दे के। ये भी मनाही होनी चाहिए, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आपसे ही होगी ये शुरुआत। इसके अलावा गोल्ड वगैरह के आभूषण देना ये बेवकूफ़ी है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, गोल्ड फ़ायदा नहीं देता। वैसे गोल्ड फ़ायदा देता है, लेकिन इस मामले में नहीं देता। आभूषणों के मामले में आप ज्वेलर से लेते हो तो मेकिंग चार्ज और जीएसटी, मतलब इतना कॉस्ट उसके अंदर पहले इतनी ऐड हो जाती है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता। वो आप सोचते हो कि गोल्ड दिया है तो इन्वेस्टमेंट रहेगा, नहीं। इससे अच्छा तो डिजिटल, अगर आप अवेयर हो डिजिटली, तो गोल्ड ETF वगैरह आप ले सकते हो। तो आभूषणों में जहाँ तक नेसेसरी हो 1-2 शगुन के तौर पे वो ठीक है, अननेसेसरी के हैवी आभूषण और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है गोल्ड में। इसके अलावा पूरा दिन खराब हो जाता है, कई दिन से तैयारियां चलती रहती हैं, ये मत करो। छोटा सा कार्यक्रम रखो जो 2-3 घंटे में संपन्न हो जाए। फॉर्मेलिटी तो होती है भाई, सगाई फॉर्मेलिटी होती है एक तरह की, और कोशिश करो कि लड़का ना आए ताकि कोई बुरा कार्यक्रम ना करना पड़े। और आता भी है तो सिंपल सा रखो। लड़के पक्ष को भी चाहिए कि कुछ लोग लाएं, ये नहीं कि लड़का भी अपने 10 दोस्त लेके आ रहा है, बुआ फूफा मामा के मामा पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, तो ये कम से कम लोग लेके आओ और सादगी से करो ये चीज़ें। मेरी जो बहनें हैं जिनकी सगाई वगैरह नहीं है, या भाई हैं जो, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। यही समाज को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। अननेसेसरी खर्चा ना करो, जो पैसा इन सब में बचेगा आपका, आप 2-3 लाख जहाँ वेस्ट कर रहे थे वहाँ आप, मेरे को लगता है इस प्रोसेस में 10-20 हज़ार रुपये में काम चल जाएगा। बाकी के पैसे आप इन्वेस्ट करो, गिफ्ट के तौर पे अपने लड़का लड़की को दे दो आप, वो अपना इन्वेस्ट कर लेंगे म्यूचुअल फंड में या इवन FD में, कहीं भी। कम से कम वेस्ट तो मत करो यार, उनका कोई सही यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो यही मेरा कहना था। आपके क्या विचार और सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप मेरी बातों से सहमत हो या ना हो ये भी बताएं। और अगर ये वीडियो काम का लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसे शेयर करें, ताकि समाज की आंखें खुलें, थोड़ा पॉजिटिव कुछ अच्छा हो सके समाज में। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में इसी तरह के किसी अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार, मैं हूँ अमित कुमार।